हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ और रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलने वाली है जस्ट एक ही फ्लो में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रोड साइड स्टैंड एंड द मूविंग कार्स आर ए कंट्रास्ट अराउंड विच द एंटायर पोएम इज वोवन। एक्सपाउंड या एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि देखो तो जो रोड साइड स्टैंड है और मूविंग कार्स हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? रोड साइड स्टैंड जो है बिल्कुल एक जगह पे है, लेकिन जो मूविंग कार्स है वो मूव कर रही हैं, वो कंट्रास्ट हैं एक दूसरे के। वो कैसे? द पोएम डील्स विद द लाइव्स ऑफ द पुअर विलेज पीपल हु होप टू गेट सम मनी टू इम्प्रूव देयर लिविंग, जो ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी लिविंग को इम्प्रूव करेंगे। और जो सिटी पीपल हैं हु ड्राइव पास देम सेल्डम कास्ट ए ग्लैंस एट देम, लेकिन होता क्या है, जो शहर के लोग हैं ना, वो उनकी शॉप की तरफ बिल्कुल देखते भी नहीं, देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हाउएवर देयर आर डू गुडर्स हु वांट टू हेल्प देम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आयरॉनिकली अगर देखें तो वो उनको डिप्राइव करना चाहते हैं ऑफ देयर लैंड्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग देम। ठीक है, हेल्प करना चाहते हैं लेकिन उनके लैंड से उनको डिप्राइव करना चाहते हैं, वो इन्फोर्स करना चाहते हैं, मीन्स बेनिफिट्स लेना, उनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं, नथिंग एल्स। कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं भी जो रुकते भी हैं, तो उनके अपने ही कुछ मोटिव्स हैं। रियल मोटिव जो उन लोगों की हेल्प करने का, वो एक्चुअल में कहीं नजर आता ही नहीं है। क्वेश्चन 2, डज द पोइट रीच ए कंक्लूसिव सॉल्यूशन फॉर द इश्यू एट हैंड डिस्कस? क्या आपको लगता है कि पोइट कोई कंक्लूजन निकाल पाता है या उसका सोल्यूशन निकाल पाता है? द पोइट होप्स दैट दीज पीपल आर पुट एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि एक ही स्ट्रोक में इनको इनकी पेन से मुक्ति दिला दी जाए। या वो ये भी चाहता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसके पास आएँ और उसको उसकी पेन से बाहर निकाले, जो वो इन लोगों के लिए फील करता है। और जो पोइट आइडेंटिफाई करता है अपने आप को विद द विलेज फोक्स एज फार एज देयर इकोनॉमिक कंडीशंस आर कंसर्न्ड। अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस की बात की जाए तो एक्चुअली देखिए, जो मेन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मोटिव, वो इस पोएम को लेकर यही है कि वो इनकी लाइफ के थ्रू हमें मैसेज देना चाहता है कि हमें इन लोगों के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ सोचना चाहिए, इनकी हेल्प करने का सोचना चाहिए, ना कि इनकी कमियां निकालनी चाहिए। क्वेश्चन 3, वाई डिडंट द पॉलिश ट्रैफिक स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड? अब देखिए, जो रोड साइड स्टैंड है मीन्स उसकी हालत तो कुछ ऐसी है कि आपको लगेगा कि तो बोल्ड मीन्स बहुत पुराना सा लाइक कुछ भी है ऐसे। तो रोड जो पॉलिश ट्रैफिक का मतलब होता है जो रिच लोगों की व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ, वो वहाँ पे क्यों नहीं रुकती? जो सिटी पीपल हैं जो वहाँ के आसपास से निकलते हैं रोड साइड स्टैंड के, तो लेबल्ड एज पॉलिश ट्रैफिक बाय द पोइट डिड नॉट स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड एज दे वर सेल्फ सेंटर्ड एंड देयर माइंड्स वर रेस्टलेस विद ग्रीड, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, उनके मन में सिर्फ लालच है, पैसे का लालच है, और एम्बिशंस हैं फॉर ग्रेट प्रॉफिट इन देयर बिजनेस। और वो इस चीज़ का एम्बिशन रखते हैं कि उनको उनके प्रॉफिट से बेनिफिट हो एंड नथिंग एल्स। उनको पता है कि इन लोगों से इनको क्या मिलना है, तो इसलिए वो इनके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। क्वेश्चन 4 है, What is a childish longing that the poet refers to? Why is it vain? Childish longing, देखिए पोइट की यहाँ क्या रेफर की गई है, उसका मतलब क्या है? तो जब पुअर पीपल्स अनसर्टन एंड फ्यूटाइल एक्सपेक्टेशन फॉर द सिटी मनी इज अ चाइल्डिश लॉन्गिंग। यहाँ पर वो क्या चीज़ है? जो इन गरीब लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि काश हमारे पास कुछ पैसा आएगा, हम भी कुछ पैसा अर्न करेंगे, ये एक्चुअल में उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग लगती है। चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या होती है? जैसे बच्चे की कोई विश होती है जो पूरी हो ना हो, it depends on different circumstances. तो it is in vain as the rich city people do not have the generosity to help them। उसका रीज़न क्या है कि ये इसलिए हमें वेन लगती है, यूजलेस लगती है कि उनकी विश शायद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो रिच पीपल हैं दे हार्डली स्टॉप देयर कार, या उनके मन में कुछ जेनरोसिटी वाली बात ही नहीं है, दयालुता वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन 5, Why does Robert Frost sympathize with the rural people, जो rural poor people हैं, and is anguished at the plight of the stand owners? Why? अब देखो, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो इनके साथ सिंपथाइज भी करता है, और इनकी कंडीशन को देखकर जो है ना, थोड़ा सा उसके मन में दया भी आती है, और उनको काफ़ी गुस्सा भी आता है। वो आपको गुस्सा किस वजह से आता है वो आपको बताना होगा। तो द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एंग्विश एट द प्लाइट ऑफ द स्टैंड ओनर, बिकॉज जो कार्स हैं वो रुकती तो हैं occasionally, बट जो पैसेंजर्स हैं दे हैव देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स टू अचीव। यानी कुछ लोग क्या करेंगे, वो एक कंप्लीट क्वेश्चन गिवन है कि वो प्लो अप ग्रास करते हैं, कुछ ये पूछते हैं यहाँ लैंड के प्राइसेस क्या हैं, बट दे हार्डली बाय एनीथिंग फ्रॉम देम। वाई आर द कार्स बीइंग कॉल्ड सेल्फिश? अब ये उसी से कनेक्टेड है आंसर।
द पोइट यूजेस ए ट्रांसफर्ड एपिथेट हियर, यानी ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, एक पोइटिक डिवाइस है जो यहाँ उसने यूज किया है। उसके कहने का एक्चुअली मतलब क्या है, टू से दैट द ओनर्स ऑफ द कार्स जस्ट पास बाय विदाउट ए थॉट फॉर द प्लाइट ऑफ द स्टॉल ओनर्स, यानी उन लोगों को, इन लोगों की जो कंडीशन है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल जाते हैं। तो इसलिए पोइट ने उनके लिए जो एक पोइटिक डिवाइस यूज किया, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसकी भी एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली पोइम में वो आपको वीडियो दूंगा जिसमें सभी पोइटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं, बताए गए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। क्वेश्चन 7, वाई कांट द पोइट बियर द चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ द पुअर पीपल, पोइट जो है इन लोगों की चाइल्डिश लॉन्गिंग को बियर क्यों नहीं, मतलब उससे सहन क्यों नहीं हो पा रही है। द पोइट इज अ ट्रू ह्यूमैनिटेरियन, जो जनरली कंसर्न करता है ऐसे लोगों को मिसफॉर्च्यून को लेकर, यानी इनका जो कितना बैड लगा है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और वो चाहता है कि सोल्यूशन हो उनकी गरीबी का। बट ये देखकर कि हाउ चाइल्डिश देयर लॉन्गिंग्स आर, द पोइट फील्स इट अनबियरेबल, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज को टॉलरेट करना, सहन करना। क्वेश्चन 8 है, व्हाट आर द टू सिग्निफिकेंट रोल्स ऑफ मनी इन द लाइव्स ऑफ द पुअर पीपल, दो सिग्निफिकेंट रोल आपको बताने हैं पैसे के इन गरीब लोगों की लाइफ में। तो मनी इज द मेजरिंग स्केल ऑफ ग्रोथ फॉर द विलेज पीपल, द एस्टिमेट, यानी दे एस्टिमेट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मींस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एट हैंड, जो छोटा छोटा पैसा उनके हाथ में आएगा उसी से वो एस्टिमेट लगाते हैं। ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है, मनी इज नेसेसरी फॉर अ विलेजर टू फील कॉन्फिडेंट, एक गांव वाले के लिए जरूरी है कि वो कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करे, पैसा उसके लिए बहुत जरूरी है। ही फील्स ए लिफ्ट ऑफ स्पिरिट विद मनी इन रीच, यानी उसको लगता है कि उसके पास अगर पैसा होगा तो उसकी जो स्पिरिट है वो भी लिफ्ट कर जाएगी, थोड़ी हाई हो जाएगी। क्वेश्चन 9 क्या है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, यानी प्ली क्या है, प्ली मतलब रिक्वेस्ट क्या है उन लोगों की जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया। देखो वो आर्म्स तो नहीं मांग रहे, बेगिंग तो नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं, दे वांट टू अर्न सम मनी। द पीपल हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड डिड नॉट आस्क फॉर चैरिटीज, दे वांटेड टू अर्न मनी टू इम्प्रूव देयर लॉट, अपने लक को बेटर करने के लिए, और वो उसके लिए कुछ ना कुछ सेल भी कर रहे हैं चीज, चाहे वो वहाँ के जो हिली एरियाज में या जो गांव के एरिया में, कंट्री एरिया में होने वाली चीजें हैं, आइटम्स हैं, बट एटलीस्ट दे आर सेलिंग समथिंग। Question 10, near the end of the poem, why does the poet seek an unrealistic solution for the poor people's distress, even though earlier he had blamed them for their childish longing in vain? अब देखो जैसे ना लास्ट में क्या एक अनरियलिस्टिक सा सोल्यूशन ढूंढते हैं, कहते हैं यार यार कुछ तो करो, इन लोगों की कंडीशन किसी तरह बेटर हो जाए, कुछ तो करो। द पोइट अनलाइक द ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी लालची लोगों के अगर देखें उससे हट के थोड़ा सा इन लोगों की कंडीशन के बारे में सोचता है, इनकी पेन के बारे में सोचता है, गरीबी के बारे में सोचता है, एंड वो इस बात को लेकर थोड़ा उदास भी होता है कि देयर इज नो वन टू हेल्प देम कम आउट ऑफ देयर पॉवर्टी, ताकि उनको अपनी गरीबी से बाहर निकाल पाए। तो दिस हेल्पलेसनेस ड्राइव्स द पोइट टू सीक एन अनरियलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर द पुअर पीपल्स माइजरी, तो वो कहते हैं कि इन गरीब लोगों को इनके दुख से निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक अनरियलिस्टिक सा सोल्यूशन, तो यानी एक ऐसा सोल्यूशन तो सोचना पड़ेगा जो रियल में वैसे पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट दैट मस्ट बी डन। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पुलिस ट्रैफिक ऑन सीइंग द रोड साइड स्टैंड। अब देखिए वो लोग क्या करते हैं, वो ये तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं, लेकिन वो इनकी जो पेंट है उसको कमियां निकालने शुरू कर देते हैं। उसको देख के वो क्या करते हैं, द पोइट रेफर्स टू द, यानी यहाँ पर ये कहेंगे द पुलिस ट्रैफिक रेफर्स टू द रिच सोफिस्टिकेटेड रिच पीपल, जो अपनी गाड़ियाँ यहाँ से लेकर निकलते हैं, इन रोड साइड स्टैंड के आगे से लेकर निकलते हैं, लेकिन जब वो इनको देखते हैं तो वो इस बात को लेकर इरिटेट हो जाते हैं कि इनका जो पेंट है वो आर्टलेस है, जिसने पूरे लैंडस्केप को स्पॉइल कर दिया है। और बाय द साइट ऑफ द साइंस एन एंड एस टर्न रोंग, वो कहते हैं एन देखो उल्टा लिखा हुआ है, एस उल्टा लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन 12 है, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज इज रेफर टू बाय द पोइट, किस न्यूज की यहाँ बात की गई है। तो पोइट जिस न्यूज की बात कर रहा है वो है जो पुअर पिटिएबल पर्सन्स विल बी मेड टू लिव इन द विलेजेस, ग्रीडी पीपल प्रिटेंडिंग टू बी गुड डूअर्स will take care of them so that they need not think of themselves anymore, यानी ये इस तरह की जो बात है कि वो अपने जो लालची लोग इनसे इतना बेनिफिट ले लेंगे कि अपने आप बारे में कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, एक्चुअली वो उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, एंड दे विल मेक देम वॉक while they will sleep and enjoy, जबकि खुद वो आराम करेंगे अपनी लाइफ को पूरा, लेकिन जो ये गरीब लोग हैं इनका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। सो क्वेश्चन 13 है, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन फॉर द पासिंग कार्स टू स्टॉप नियर द रोड साइड स्टैंड, तो किस वजह से रुकती हैं गाड़ियां। तो उसमें जैसे गिवन है, जैसे 1 अगर देखें ओनली
थ्री, यानी ओनली 3 कार्स स्टॉप्ड एट द स्टैंड, यानी 3 कार्स ही कहेंगे, यानी अलग अलग है। जैसे एक रुकती है तो किस लिए, फार्मर के यार्ड के लिए, मीन्स उस एरिया को यूज़ करने के लिए, बैक एंड फ्रंट करने के लिए गाड़ी का, या ग्रास को थोड़ा सा फुरो कर देती है और फिर एकदम से चली जाती है, या फिर एक रुकती है तो पूछती है कि रास्ता कहाँ जाता है, या अगर कोई एक और रुकता है तो पूछता है कि यहाँ क्या वो पेट्रोल सेल करते हैं। मीन्स दे विल बाय नथिंग फ्रॉम देम बट दे विल आस्क यूजलेस क्वेश्चंस फ्रॉम देम। क्वेश्चन जो है 14 लॉन्ग है। हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट ब्रिंग आउट इन दिस पोएम दैट द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इज अनइक्वल बिटवीन द सिटी एंड द विलेजेस लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस अमंग द रूरल पीपल। कैसे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस बात को कंप्लीट करते हैं कि जो गाँव के लोग या शहर के लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक अनहैप्पीनेस वाली फीलिंग है, दोनों के बीच में गैप तो है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट in this poem usually focuses on the theme of human tragedies and fears and their ultimate acceptance or their solutions। अगर रोड साइड स्टैंड की बात करें तो he deals with the lives of the people जो deprived हैं, विलेज में रहने वाले हैं और उनके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। वो उसकी जो फीलिंग है वो ह्यूमैनिटी वाली है, इसलिए उनके बारे में थोड़ा सोचता है। तो इस पोइम की भी अगर बात करें, वो रोड साइड स्टैंड के ओनर्स की फीलिंग यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, जो काफ़ी इंटर्मिनेबली वेट करते हैं गाड़ियों की कि वो रुकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ कुछ ज़्यादा गाड़ियाँ रुकती नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रुकती भी है तो वो डिफरेंट रीज़न के लिए रुकती, ना कि उनसे वो चीज़ें बाय करने के लिए। तो एक्चुअल में जो केयरलेस एटीट्यूड है गवर्नमेंट का या कुछ ऐसे लोगों का रफ एटीट्यूड है, वो पोइट ने यहाँ पर शो किया है कि इन लोगों के लिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो देयर लॉट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। So with these questions, I stopped the video, but I must say that this is not the end. I'm giving you regular basis पे आपको नई नई वीडियोस दे रहा हूँ, और वो इसलिए ताकि आपको 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में हेल्प मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स।